पहली बात तो ये है कि जब आप कोई चीज रीड करते हैं, एक लिटरेचर, उसमें आप एक इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी मिस्ट्री में ही आप अपना एक प्लेजर ऑफ हैप्पीनेस ढूंढते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से आपको एक वोकैबुलरी मिलती है, या आप कह लें कि आपको एक जेवर मिल गया है, ठीक है, कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। फिर रीडिंग से ये भी फर्क आता है कि आपकी क्या अप्रोच है जिंदगी के हवाले से, क्या आप सोचते हो। क्योंकि एक आम बंदा होगा और जो एक पढ़ा लिखा बंदा है, उसकी सोच में फर्क होगा, ठीक है। फिर इसमें तरीकेकार भी आपको पता होने चाहिए कि कोई अगर लिटरेचर आपने पढ़ना है तो किस अंदाज में पढ़ना है, क्योंकि हर किताब आपको उस तरह से बेनिफिट नहीं देगी, ठीक है ना। एक किताब को एक पढ़ने का तरीकेकार होगा, सही है। और उस बुक के पढ़ने से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंट इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसमें हम एडवांटेजेस भी देखेंगे, डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। फिर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम ये देखते हैं कि हमारे दीन ने भी इस बात पर जोर दिया कि इल्म हासिल करो, ठीक है। इवन के सूरह अल की जो वर्स नंबर 1 से लेके 5 तक है, उसमें भी ये कहा गया कि पढ़ अपने रब के नाम से। अगर हमने एज ए मुस्लिम स्कॉलर्स तरक्की की है अभी तक, वो तालीम की बेस पे की, और जब से हमने ये पढ़ना छोड़ा है ना, तो हम अंग्रेजों से बहुत पीछे चले गए हैं। ऐसे ही है ना। अच्छा, और ऐसे अटेम्प्ट करने का तरीकेकार फिर दोबारा से रिपीट करूंगी कि जब भी आप टॉपिक लिखेंगे, आप पहले आउटलाइंस लिखते हैं, ठीक है, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको एकदम से नहीं याद है, जैसे पहली दफा आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप आउटलाइन की जगह छोड़ दें एक पेज की, या 5 to 6 पॉइंट्स जो बनाने होते हैं, जिसमें आप बेसिकली यही बताते हैं ना कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, आ रही है। इसमें आप ये लिखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है ना। फिर आप उसके एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई हवाले याद है तो आप रेफरेंसेस कोट करेंगे, ठीक है। कोई अगर उसमें कोई रिसर्च बेस्ड है, उसी के मुताबिक आप बताएंगे कि दुनिया में ट्रेंड क्या चल रहा है। नेगेटिव पॉइंट्स आप बताएंगे, उसका इम्पैक्ट बता सकते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन के बाद आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं, वो आपके टॉपिक पे वेरी करेगा, ठीक है। फिर एंड पे आप रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं, तो इसमें इस्लामिक रेफरेंसेस भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब मेरा तरीकेकार कुछ इस तरह से है कि ठीक है, आउटलाइन पर सबका पेट है ना, वही तरीकेकार कि चाहे उर्दू का अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश का उर्दू करना, आपने अहम नकात की जरूर लिखना है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि आउटलाइंस के बाद ना आप अपने ऐसे का आगाज किसी कोटेशन से करो, उससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, कार्लस रियूस ज़ेफन कहते हैं, I had never known the pleasure of reading, of exploring the recesses of the soul, of letting myself be carried away by imagination, beauty, and the mystery of fiction and language. For me, all those things were born with that novel. इसमें जैफन साहब ये कहते हैं कि मैंने कभी भी ये रियलाइज नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि रीडिंग से क्या प्लेजर हासिल होते हैं। कि आप जब एक पुरसकून कैफियत में, जैसे कहते हैं ना, एक फ्री टाइम आपको मिल गया है, आपकी रूह खींची चली चली जाती है इमेजिनेशन की दुनिया में, जहां पर हर चीज की खूबसूरती है। फिर एक फिक्शन क्रिएट किया जाता है, उसकी अपनी एक जुबान होती है। तो ये तमाम चीजें कहाँ से पैदा होती हैं? एक नॉवल के जरिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स रिक्रिएशन आफ्टर हार्ड वर्क, इट इज अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी. Books are a great source of entertainment and recreation. They share the reader's joys and sorrows. A lover of books comes back home a very relaxed man after a visit to the library. देखें, एक स्कॉलरली हैबिट्स में, या जो एक ट्रू लवर होता है बुक्स का, वो इस चीज को समझ सकता है कि हमारी एक बायोलॉजिकल नीड है कि एक बहुत ज्यादा सख्त लेबर के बाद आपकी कोशिश होती है कि आपने रिक्रिएशन की तरफ जाना है, एक लग्जरी आपने एंजॉय करनी, एंजॉयमेंट होनी चाहिए। तो ये एंजॉयमेंट आप रीडिंग से भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आप ऑथर की उसकी जो जॉयस हैं और सॉरोस को शेयर करते हैं। तो एक जो लाइब्रेरी से जब एक लवर ऑफ बुक्स आता है, तो वो ये समझ सकता है कि कितना रिलैक्स आएगा वो, ठीक है। For him, the library is a temple of learning and a source of pleasures. With its excellent academic, peaceful, and educative atmosphere, a library is a place of peace, quiet, and serenity. बुक लवर एक लाइब्रेरी को टेम्पल
एप्पल ऑफ लर्निंग का सोर्स समझता है, जो कि एक पुरसकून जगह का नाम है जहां पर आपको प्योरिटी नजर आएगी, एक एजुकेटिव एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। जेबी मैक्लॉय once said, I would rather be a poor man in a place garret with plenty of books than a king who did not love reading. अब जेबी मैकॉलॉय कहते हैं कि मैं गरीब होना ज्यादा पसंद करूंगा कि जैसे झोंपड़ी नुमा घर होता है ना और उसमें बेशुमार किताबें हों, बानिस्बत उस बादशाह के जिसे पढ़ना पसंद नहीं है। हेनरी डेविड थोरो rightly remarked, books are the treasured wealth of the world, the fit inheritance of generation and nation. ठीक है, इसे दुनिया की दौलत का खजाना तस्वर किया जाता है, और ये है कि ये से वरासती तौर पर इसका इंतकाल होना चाहिए नस्ल दर नस्ल और अकवाम में। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कहा है कि indeed reading is full of pleasure which helps man remain happy and successful in life. Reading entertains the reader to get rid of boredom of life. Normally, a reader has a positive approach towards different issues of life. Reading inculcates का मतलब है बार बार दोहराना, जैसे रिवीजन आप करते हो। द आर्ट ऑफ मल्टीटास्किंग इन अ रीडर। अच्छा, इसमें एक तो ये बात क्लियर होगी ना कि ये एक प्लेजर है जो आपको हमेशा खुशबाश रखती है, कामयाबी रहती है जिंदगी में, बोरियत से बचाती है आपको, और एक पॉजिटिव अप्रोच आप में लाती है कि अगर जिंदगी के मुख्तलिफ अगर ऐसे कोई मसला आता है तो आपने किस तरह से उसको डील करना है। फिर बार बार आप में मल्टीटास्किंग की हैबिट डेवलप करती है। A good reader has a versatile approach towards life. In fact, an avid reader can become a good writer. मतलब जिसमें जुस्तजू होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है रीडर, वो ज्यादा अच्छा लेखक बन सकता है, मतलब जो लिखने वाला है। ठीक है। रीडिंग हेल्प्स हिम बिकम एन एलोक्वेंट स्पीकर। फिर एक मुफस्सल अंदाज में अगर आपने खिताब करना है, ये रीडिंग हैबिट भी आप में ना ये स्पीकर की हैबिट्स डेवलप कर सकती है, क्योंकि देखो आपको अल्फाज के सहारा लेना पड़ता है, और आपको रिच ऑफ वोकैबुलरी कहाँ से मिलेगी? रीडिंग से मिलेगी। He can express his ideas and beliefs through his knowledge, which comes from reading. Sir Francis Bacon once said, reading maketh a full man and writing an exact man. अच्छा, अब रीडिंग की क्वालिटी है कि आपको ये मुकम्मल इंसान बना देती है। ठीक है। और राइटिंग आपको बताती है कि आपने किन चीजों के हवाले से किस तरह से एग्जैक्ट रहना है, आपको एक डायरेक्शन बताती है। ठीक है। So reading is necessary to improve one's skills. History has witnessed great writers like William Shakespeare, Christopher Marlowe, and Khalil Gibran. All these become world-renowned writers because of their love for reading. In this postmodern era, people are attracted towards modern inventions and gadgets. They do not find time to read books of different authors. Presently, habit of reading is not the priority of people. Social media websites and modern machines cannot keep men happy for a long time. As a result, people are suffering from depression and dissatisfaction. On the other hand, reading can provide them mental and spiritual solace. Different writers share varied experiences, funny stories and eye-catching words which keep reader happy. So it can be confidently asserted that pleasures of reading are countless. देखिए, आज के पोस्ट मॉडर्न एरा में आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो सोशल वेबसाइट ज्यादा हो गई हैं, आपको सही अवेयरनेस नहीं होती, बल्कि आपको अवेयरनेस उसी तरह से पहुंचती है जिस तरह से आपको मीडिया में दिखाया जाता है। ठीक है। तो वो आपको एक डिप्रेशन की कैफियत, आप उसका शिकार हो जाते हो। तो जो मेंटल और स्पिरिचुअल आपको पीस मिल सकता है वो रीडिंग से ही डेवलप हो सकता है, क्योंकि वो अपने वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता है और आई कैचिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, जिससे आप में क्यूरियोसिटी और हैप्पीनेस डेवलप होती है, और कॉन्फिडेंटली आप डिफरेंट प्लेजर्स को एंजॉय कर सकते हो रीडिंग से। ठीक हो गया। Moreover, reading is a great source of information. There are many writers who have written books on different subjects. These books carry a lot of information about different aspects of life. When one reads these books, one feels well informed about various phenomena of life. When a reader reads book on politics, he is informed what kind of politicians are there in the world. In the same way, when a person reads magazines and newspapers, he gets valuable information about different countries of the world. ठीक है। सोर्स ऑफ प्लेजर भी पढ़ लिया, ठीक है, सोर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस भी पढ़ लिया, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है ये। ठीक है। और पॉजिटिव अप्रोच लाती है। ठीक है। सिमिलरली, man remains in search of knowledge from cradle to grave. Knowledge plays an important role in upgrading the standard of one's life.
Knowledge makes man powerful. It is a light which illuminates the whole world. A reader reads about different genre matlab exam, genre of knowledge like philosophy, astronomy, science, and literature. Such reading turns a man knowledgeable. A knowledgeable person has a better understanding of life as compared to an illiterate one. Hence, reading enhances man's knowledge. ठीक है, ये जी इसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स बताए गए नॉलेज के, कि आपको क्या फायदा होता है. Likewise, reading enables man to differentiate between right and wrong. A reader is always a learner. He learns new things while reading different pieces of writing. The habit of reading sharpens his sense of observation. He does not jump to conclusion immediately. He concentrates on a particular situation and then decides what to do and what not to do. Reading broadens his view about life, and he easily differentiates between good and evil. Besides it, reading keeps one updated about day-to-day happening of life. A reader is well aware of current situation of the world. A good reader reads articles and columns on daily basis. He also comes across a certain articles of news on the internet and television. When a person inquires him about any particular event of present era, he is completely ready to discuss it like a scholar. A good reader is well aware of what is happening in Palestine and Kashmir. He also knows what steps the United Nations has taken for peace and harmony in the world. हाँ जी, clear है आपको ये? हाँ जी मैम, ठीक है. In addition to it, reading makes a man courageous to face grim होते हैं तारीख, grim realities of life. It is reading which makes man mature and brave. A reader has knowledge about rise and fall of different nations. He knows that problem and difficulties are a part of life. He does not lose his temper when adversities knock at his door. He is not an illiterate and can handle complex situations audaciously. मतलब बहादुरी के साथ उनको डील कर सकता है. Therefore, man becomes bold through reading. Apart from it, reading polishes one's critical sense. Usually, a person having less reading can easily be influenced by different writers. He does not have his own opinion. Contrary to this, a regular reader cannot be governed easily. He analyzes a writer's point of view through numerous angles. He accepts what sounds true to his logic. He criticizes and he neglects the views which are worthless. Reading gives intellectual satisfaction. A detective novel satisfies the sense of curiosity. Serious literature encourages intellectual activity. Light literature amuses us, and poetry stirs our imaginations. One can relive the past and create the future for reading. By reading books, we enrich our experience and sharpens our judgment. Experience in its turn makes us wiser and self-confident. Books can give company when human beings cannot. We can happily spend our lonely hours in the company of the author-tailored characters. A train journey may be tiresome if we do not have a magazine, or a newspaper by our side. Sleepless nights may not be spent without a mystery thriller. हाँ जी, clear हुआ? हाँ जी मैम. As far as possible, our endeavor should be read the well-known and famed literature only, but falling into the habit of reading cheap and inferior books, reading can become a curse as well. It will poison the stream of our thought and make our mind a haunt of devilish ideas. Choice of books is of first and foremost importance. It is again more useful to read wisely than to read carelessly and hurriedly. Last but not least, the Muslim greatly influences the world when they had a thirst of reading. Muslims spread the light of knowledge throughout the world. The great masterpieces, famous novels, biographies, books of philosophy and history have their own importance in human life. A proper and health pleasure comes from understanding properly what we read. No doubt it requires a hard training and discipline of our mind, but once this art is learned, there is no end to the satisfaction and deep contentment which we can derive from this art. Milton has rightly said, a good book is the precious lifeblood of a master spirit embalmed and treasured up on purpose for a life beyond. Clear है आपको ये? हाँ जी मैम. बाकी ये है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये मैंने सूरह अल की ये इधर तस्वीर लगा दी है, थोड़ा सा बेशक मेंशन कर देना. सही है मैम. हाँ जी. फिर ये काफी और करना है? नहीं मैम, ठीक है. और मैम इसी तरह से मैं उर्दू में